आज हम पाकिस्तान की बिस्किट इंडस्ट्री और केक इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। वैसे तो कन्फेक्शनरी एंड केक्स को साथ ही डिस्कस किया जाता है, लेकिन आज हम कन्फेक्शनरी को एक तरफ रखकर और पर्टिकुलरली केक और बिस्किट के बारे में बात करेंगे। कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत एनालिसिस और थोड़ा मैं ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा। 2017 में जो केक की इंडस्ट्री थी, मार्केट साइज था वो तकरीबन 7 अरब का था और उसके बाद बतौर चैलेंजर ईबीएम मार्केट के अंदर आया। केकअप को लॉन्च किया उसने, कप केक कैटेगरी के अंदर आया और 1 या 2 साल के अंदर ही उसने एक बड़ा शेयर एक्वायर कर लिया मार्केट से और टोटल साइज जो मार्केट का था वो बढ़ गया। तकरीबन 2020-21 की बात है, मुझे याद पड़ता है कि ये तकरीबन 16 अरब की मार्केट हो गई थी और आज इस मार्केट का साइज तकरीबन 35 अरब का है। लेकिन एक जो मसला नज़र आया वो ये नज़र आया कि ईबीएम और हिलाल 2021-22 के बाद अपने नंबर्स को उस तरीके से अब सर्च नहीं कर सके। टोटल मार्केट का साइज तो बढ़ा, अगर आप 7 अरब की बात करें 2017 में और 2025 की बात करें तो 8 सालों में मल्टीप्लाई बाय 5 हो गई तकरीबन ये मार्केट। लेकिन इनका जो टोटल वैल्यू के अंदर इनका जो बिजनेस है वो कोई बहुत ज़्यादा अपसर्ज नहीं हुआ और जो दूसरे प्लेयर्स थे उन्होंने मार्केट शेयर को एक्वायर किया। रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल के अंदर बिस्कॉनी ने बहुत ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज़ किया है और बहुत डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स और इनोवेशन के साथ वो मार्केट के अंदर आया है। पैरेलल ये गिब्स है और दीगर जो छोटे मोटे ब्रांड्स हैं वो भी मार्केट के अंदर आए हैं और उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा सा अपना मार्केट शेयर को एक्वायर किया है। कोशिश मैं ये करूँगा कि हमेशा की तरह टर्मिनोलॉजीज को बालाए ताक रख के बात करूँ ताकि आम फर्द के भी बिगनर्स जो होते हैं हमारे या जो मिडिल मैनेजमेंट के लोग हैं उनको भी समझ में। सेकेंडली ये कि अगर आप बिस्किट का कंपैरिजन करेंगे इसके साथ तो तकरीबन 80 अरब की मार्केट होती थी 2016 की अगर मैं बात करूं और उसमें तकरीबन 40 अरब का शेयर होता था ईबीएम का और बाकी फिर अगर आप सीबीएल की बात कर लें, स्माइल इंडस्ट्रीज, मेफेयर हो गया, तो दीगर जो प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर बिस्किट के बड़े तो इनका होता था शेयर। तो उसमें भी अगर आप 40 अरब की बात करें तो तकरीबन 18 से 20 अरब का जो बिजनेस था वो सुपर के जरिए जनरेट करते थे, तो 50% का इनका सुपर का कंट्रीब्यूशन था उस वक्त भी। फिर बाद में प्लेन सुपर जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ किया या आप कह लेंगे सैचुरेशन की तरफ गया, तो फिर सुपर चॉकलेट जो है वो लॉन्च कर दिया ईबीएम ने और फिर उसके जरिए कॉम्पनसेशन होता रहा और वो नंबर्स को कॉम्पनसेट करता रहा और सुपर जो है वो फिर उस पर एक वक्त ये भी आया कि बात ही होने लगी इंडस्ट्री के अंदर कि सुपर जो है वो मैच्योर हो गया, लेकिन फिर सुपर चॉकलेट की वजह से मजीद जो है वो उसके अंदर ग्रोथ नजर आई। सेकेंडली ये कि ज़ाहिर है कोई भी एक ऐसा ब्रांड जो कंपनी के टोटल पोर्टफोलियो के अंदर 40 से 50% का कंट्रीब्यूशन रखता हो, अल्लाह ना करे अगर वो सैचुरेशन की तरफ जाए या उसके अंदर कोई मामला ऐसा हो तो जाहिर है कि वो टोटल बिजनेस के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ईबीएम ने कोशिश की कि अपने तमाम बाकी ब्रांड्स को भी थोड़ा सा बूस्ट दें, एक्सेलरेट करें और कोशिश करें कि सुपर के कंट्रीब्यूशन को आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाए, तो उसमें वो कामयाब भी रहे और फिर ये बाकी ब्रांड्स भी उनके जो है वो बेहतरी की तरफ गए। सीबीएल हमेशा से नए ब्रांड्स को पिछले अगर आप 6, 7, 8 सालों की बात करें तो जब भी कोई नया ब्रांड लेकर आए या एसबीयू लेवल पर उन्होंने काम किया, या अगर आप बात करें कि क्रीम सेगमेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के वेरिएंट्स वो लेकर आए, प्रिंस की बात कर लें और दीगर, तो उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा वो सक्सेसफुल नहीं हुए और आज भी वो वही जो उनके पुराने ब्रांड्स हैं जो जिन पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर वो हैं, तो वो जो है वो जैसे ब्राउन शुगर है, इसके अंदर कैंडी है, ज़ीरा है और क्रीम सेगमेंट में प्रिंस की बात कर लें तो आज भी वो उसी के ज़रिए अपना बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का मामला बहुत अच्छा रहा। कोकोमो की बात अगर आप कर लें या अगर आप दीगर बिस्किट्स की बात कर लें, चॉकलेट चिप वगैरह की, तो उन्होंने इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर लीड भी किया और आज भी वो लीडर है अगर उस सेगमेंट की बात करें। टोटल अगर आप बिस्किट इंडस्ट्री की बात करें तो आज भी ईबीएम लीडर है, तकरीबन 50 से 52% का उसका शेयर है मार्केट के अंदर। बाकी ये जो प्रीमियम पोर्टफोलियो के साथ ये जो प्रीमियम कैटेगरी के अंदर इसने अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज किया है बिस्कॉनी ने,
तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है वो मार्केट शेयर एक्वायर कर रहा है टोटल मार्केट में से अगर देखा जाए तो, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह भी बना रहा है। और सेकेंडली अगर आप मेफेयर की बात करें तो मेफेयर ने बड़ा सरप्राइज किया है पिछले कोई 3-4 सालों के अंदर, और बहुत तेज़ी से उसके नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ किए हैं और अब सर्च किए हैं, तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। आज अगर आप टोटल मार्केट साइज की बात करें बिस्किट की तो तकरीबन 250 अरब के करीब पहुंच गई है, और इसमें 125 अरब तकरीबन EBM का शेयर है। बाकी है कि सेकंड नंबर पे अगर आप CBL की बात कर लें, थर्ड पे स्माइल इंडस्ट्रीज है, फिर मेफेयर है, और फिर छोटे मोटे आ जाते हैं कोकेनिया वगैरह। तो ये है थोड़ा सा साइज मार्केट की हमने बात कर ली, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें तो तकरीबन 7 अरब से 35 अरब की मार्केट हो गई केक की, और अगर आप ये मल्टीप्लाई बाय 5 कहलाता है। और अगर आप बिस्किट की बात करें तो 80 अरब की होती थी 2016-17 के अंदर, और आज जो है वो तकरीबन वो 250 अरब की है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ। तो अगर हम इन 8 सालों की बात करें तो बजाय बिस्किट के केक की जो टोटल मार्केट है वो बहुत तेज़ी से जो है वो इंक्रीज़ की है और अपसर्ज हुई है बनिस्बत बिस्किट के। सेकेंडली ये कि जो प्लेयर्स थे दोनों साइड के ऊपर, उसमें जो लीडर था, जो चैलेंजर था बिस्किट के अंदर, उसने तो अपनी पोजीशन को बरकरार रखा है, लेकिन केक के अंदर हमें जो है वो आने वाले कुछ अरसे के अंदर कुछ मज़ीद सरप्राइजेज नज़र आते हैं। हो सकता है मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ या एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि कुछ सरप्राइजेज नज़र आए केक के अंदर। यहाँ मैं एक बात मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा हिलाल की सक्सेस के हवाले से, वो यही है कि उसने फुल लेंथ पोटेंशियल के ऊपर जाकर काम किया था। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे या रूट टू मार्केट स्ट्रेटजी को एक तरफ रख दें क्योंकि वो EBM की ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो की बात करें तो एक बड़े पोर्टफोलियो के साथ तकरीबन तमाम कैटेगरीज और सब कैटेगरीज के साथ हिलाल मार्केट के अंदर आया था, जिसमें अगर आप कप केक की बात कर लें, प्लेन केक की बात कर लें या पेस्ट्री की बात कर लें, और दीगर जो कैटेगरीज हैं केक के अंदर, केक रस की बात कर लें तो उसमें हिलाल पूरे पोटेंशियल के साथ और एक बड़े पोर्टफोलियो के साथ मार्केट के अंदर आया था, और उसने ना सिर्फ रेड ओशन को टारगेट किया था बल्कि ब्लू ओशन को भी टारगेट किया था, और उस हिसाब से ही उसने चीज़ों को डिज़ाइन भी किया और प्लान भी किया, स्ट्रेटजी तरतीब दी और फिर उसके एग्जीक्यूशन की तरफ किया। अगर वो अपनी रूट टू मार्केट स्ट्रेटजी के ऊपर भी काम कर लेता और अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे अपने काम कर ले तो हिलाल जो है वो एक डिफरेंट अंदाज के अंदर सामने आता और एक वाज़े बर्तरी दीगर प्लेयर्स के ऊपर उसकी नज़र आती। सेकेंडली ये था कि मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है बिस्किट और केक के हवाले से, तो मैंने लिंक्डइन के ऊपर भी देखा कि लोग जो है वो इसको इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने कहा जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं शेयर कर लेता हूँ क्योंकि मेरा तवील अरसा गुजरा है बिस्किट और केक इंडस्ट्री के अंदर, तो इससे मुतालिक जो कंपनीज है मैं उसमें काम करता रहा हूँ। तो उम्मीद है कि जो स्टैट्स, जो डेटा, जो फिगर्स मैंने शेयर किए हैं और जो कैटेगरी का छोटा सा एनालिसिस या ओवरव्यू देने की कोशिश की है वो आपके लिए मददगार साबित होगा।